नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फॉरगेटन टेल्स ऑफ इंडिया के 15वें एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ के बारे में जाना। आज हम जानेंगे भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ, साथ ही कैसे बीता उनका बचपन। तो चलिए शुरू करते हैं फॉरगेटन टेल्स ऑफ इंडिया के इस नए एपिसोड को। राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं था। तीन विवाह करने के बाद भी राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा दशरथ इससे बहुत दुखी रहने लगे क्योंकि उनके वंश को चलाने वाला कोई नहीं था। राजा दशरथ ने अपना दुख गुरु वशिष्ठ को सुनाया। इस पर गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने को कहा और कहा कि इससे उन्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। यज्ञ के लिए ऋषि शृंग से याचना करें। ऋषि शृंग का विवाह शांता से हुआ था। बता दें कि शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, जिन्हें बचपन में ही कौशल्या की बहन को गोद दे दिया गया था। राजा दशरथ अपने गुरु की आज्ञा मानकर नंगे पैर ऋषि शृंग के पास पहुंचे। उस समय ऋषि शृंग तप में लीन थे। कई दिनों तक राजा दशरथ भूखे प्यासे बैठे रहे। जब ऋषि शृंग तप से उठे तो राजा दशरथ को देख बहुत प्रसन्न हुए। वे बिना बता ही राजा दशरथ के मन की बात जान गए और यज्ञ करने को तैयार हो गए। इसके बाद राजा दशरथ और उनके मंत्रियों ने यज्ञ की सभी तैयारी शुरू कर दी। अयोध्या नगरी को भव्य रूप से सजाया गया। इस यज्ञ में समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनियों तथा वेदज्ञ प्रकांड पंडितों को बुलाया गया। राजा दशरथ चाहते थे कि सभी लोग यज्ञ में शामिल हों। यज्ञ का समय आने पर विधिवत यज्ञ का शुभारंभ किया गया। मंत्रोच्चार के साथ जब यज्ञ संपन्न हुआ तब यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए और खीर से भरा एक पात्र राजा दशरथ को देकर बोले, इस खीर को अपनी रानियों को खिला देना, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके बाद राजा दशरथ ने समस्त ब्राह्मणों, विद्वानों, ऋषि मुनियों को धन्य धान्य, गौ आदि भेंट देकर सादर विदा किया। इसके बाद प्रसाद में मिली खीर को राजा दशरथ ने कौशल्या और कैकेयी को बराबर बांट दिया। कौशल्या और कैकेयी ने अपनी खीर का एक एक भाग सुमित्रा को दे दिया। वही एक कहानी के अनुसार राजा दशरथ ने खीर को अपनी तीनों रानियों में बराबर बांट दिया था, पर सुमित्रा का हिस्सा गरुड़ उड़ा कर ले गए और अंजना की गोद में गिरा दिया, जिसे अंजना ने ग्रहण कर लिया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। यज्ञ के 12 महीने के बाद चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन राजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो बेहद ही कांतिवान, नीलवर्ण और तेजोमय था, जिन्हें राम नाम दिया गया। राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। उन्होंने अत्याचारी रावण का अंत करने के लिए यह अवतार लिया था। जन्म से पहले भगवान विष्णु ने माता कौशल्या को दर्शन देकर उन्हें पूर्व जन्म के वरदान की बात याद दिलाई थी। पुत्र जन्म का समाचार सुनते ही राजा दशरथ ने प्रसन्नता से पूरे नगर में उपहार बांटे। इसके बाद शुभ नक्षत्रों में रानी कैकेयी ने भरत को और रानी सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राम के जन्म मात्र से पूरा माहौल पुलकित हो उठा। अयोध्या मग्न हो उठी। प्रकृति में परिवर्तन की लहर दौड़ गई। चारों पुत्रों का नामकरण और अन्नप्राशन हुआ। महल का कोना कोना किलकारियों व तोतली बोलियों से प्रतिध्वनित होने लगा। कोई राजा दशरथ की गोद में, तो कोई उनके कंधे पर, तो कोई पुत्र उनकी पीठ पर। यह दृश्य देख तीनों माताएं बहुत हंसती। राजा दशरथ राज दरबार व अन्य कार्यों से चुपके से समय निकालकर महल में आते और अपने चारों पुत्रों के साथ खेलने लगते। समय के साथ साथ बच्चे बड़े होने लगे। चारों भाई ठुमक ठुमक कर पूरे महल में घूमते रहते। वे जहाँ जाते दास दासियाँ गोद में उठा लेते। थोड़े और बड़े हुए महल से बाहर निकले। हर नगरवासी उन्हें प्यार करता। कोई मिठाई देता तो कोई खिलौने। समय गति से मुंडन हुआ, कर्णवेद भी हो गया। केश गाये हुए तो कानों में कुंडल झिलमिलाने लगे। श्री राम बचपन से ही अपने भाई लक्ष्मण से बहुत स्नेह करते। न ही वे लक्ष्मण के बिना सोते, न ही वे खाते। यही हाल भरत और शत्रुघ्न के बीच भी था। वहीं चारों भाई रात्रि में अपनी सुमित्रा माता के पास ही सोते। अगर उनकी माताएं उन्हें अपने कक्ष में ले भी जाती तो वे आधी रात को रोने लगते और तब तक नहीं सोते जब तक सुमित्रा आकर उन्हें नहीं सुलाती। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। श्री राम अब 5 वर्ष के हो गए थे। अब वह समय भी आ गया था जब चारों भाइयों को महल छोड़ अपने माता पिता से दूर गुरुकुल में जाना था। राजा दशरथ अपने पुत्रों को अपने से दूर नहीं करना चाहते थे, पर गुरु वशिष्ठ के समझाने पर वे अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने चारों पुत्रों को गुरु वशिष्ठ के साथ गुरुकुल में भेज देते हैं। गुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों को सभी प्रकार की शिक्षा व अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान की। श्री राम गुरुकुल में भी सबके चहेते बन गए थे। रघुकुल में श्री राम अपने तीनों भाइयों का ध्यान माता पिता की तरह रखते थे। श्री राम बचपन से ही भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वे हर दिन भगवान शिव की पूजा करने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत करते थे। श्री राम और उनके तीनों भाइयों ने
8 वर्ष तक गुरुकुल में रहकर शिक्षा ली। इसके बाद वे पुनः अयोध्या लौट आए। अपने पुत्रों को इतने वर्षों के बाद देखने पर राजा दशरथ व उनकी तीनों माताएं बहुत प्रसन्न हुईं। वे अपना सारा लाड़ प्यार अपने चारों पुत्रों पर लुटाने लगी, पर वे नहीं जानती थीं ये कुछ समय के लिए ही था, क्योंकि यहीं से कहानी अब नया मोड़ लेने वाली थी। क्या था वह नया मोड़, जानेंगे इस सीरीज के अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कैसे हुआ भगवान राम और माता सीता का विवाह, भगवान राम को वनवास और भरत मिलाप की पूरी कहानी। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द मिलेंगे फॉरगेटन टेल्स ऑफ इंडिया के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।